को लगा कि बंधु मोहंती ने इस थाली को चुराया है और इसलिए उन्हें बंदी बनाकर निर्दयता से पीटा गया और कारागृह में डाल दिया। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने राजा के सैनिकों को बहुत समझाया कि किस प्रकार एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें भोजन दिया था और वे सुबह उसे लौटाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। अब बंधु मोहंती कारागृह में बंद थे और उन्होंने फिर से एक बार अपने परम मित्र भगवान जगन्नाथ जी को पुकारा। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे प्रभु, मैं तो अधमतम प्राणी हूँ, मेरे जैसा कोई पापी नहीं और आप जैसा कोई दयालु नहीं, इसलिए आपको मेरे लिए जो भी उचित लगे वही करें। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान से सहन नहीं हुआ और रात्रि होते ही वे तो निकल पड़े राजा के महल में। राजा के स्वप्न में जाकर उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, हे राजा, ध्यानपूर्वक सुनो। क्या तुम्हारे घर पर जब कोई अतिथि आता है तो क्या तुम उन्हें भूखा सुलाते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा प्राणी है जो भोजन किए बिना सोता है? मेरा परम मित्र अपने परिवार के साथ मेरे आश्रित होकर मेरे पास आया और अगर उसके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था की तो मैंने तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट ली? बताना जरा। तुम्हारे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया और उसे घोर कष्ट दे रहे हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण जाओ, मेरे उस परम भक्त को मुक्त करो, उसके चरण शुद्ध जल से पखारो, उसे सुंदर आभूषण भेंट प्रदान करो, उसे पगड़ी बांधो और आजीवन उसके भोजन और रहने की व्यवस्था मेरे ही प्रकार राजसी रीत से करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे कुल के साथ तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुल गई और उसी क्षण उसने बंदी गृह में जाकर बंधु मोहंती को मुक्त किया, उनका अभिषेक किया, उन्हें सुंदर आभूषण वस्त्र प्रदान किए, उन्हें पगड़ी बांधी और क्षमा मांगते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपया मेरे सैनिकों द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें और इस तुच्छ भेंट का स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने बंधु मोहंती का यथोचित राज से सम्मान करके आजीवन उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करवाई। दक्षिण के द्वार के निकट उनके लिए सुंदर भवन बनाया गया और इस प्रकार बंधु मोहंती ने अपना बाकी का जीवन श्री हरि के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित किया। जगन्नाथ जी के उनके भक्तों के साथ भावनापूर्ण इस आदान प्रदान की कथा ने यदि आपके मन को प्रसन्न किया